अगस्त बीत गया है, लेकिन सितंबर में भी सैलाब का सितम लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात समेत कई राज्यों में बाढ़ बारिश से हाल बेहाल है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में सिचुएशन सबसे ज्यादा पैनिक है। लोग कई दिनों से अपने घरों में बिना खाना और पानी के फंसे हुए हैं। तेलंगाना में भी खम्मम जैसे जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। पानी में डूबा हुआ ये शहर अभी इस वक्त दिख रहा है और जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर नाव चल रहे हैं। महिला ने हमें बताया कि वो गर्भवती है, लेकिन कल पूरा एक दिन उनको खाने को ही नहीं मिला। रिलेटिव्स है ना, उनके पास जाता है। उनके पास जा रहे हैं। क्या कभी आपने इस तरह के हालत देखे विजयवाड़ा में, आपकी कॉलोनी में? नहीं देखा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ आ गई है। आंध्र प्रदेश में गोदावरी, कृष्णा, वंशधारा, नागावली, बुडामेर ये तमाम नदियां उफान पर हैं। कृष्णा और कुर्नूल में कृष्णा नदी का जल स्तर बढ़ा हुआ है। गुंटूर में कृष्णा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सबसे खराब स्थिति आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में है। विजयवाड़ा में जल जी का जंजाल बना हुआ है। विजयवाड़ा में वापस जो है हल्की बारिश शुरू हो गई है। बारिश यानी कि चिंता का विषय है और आप देख सकते हैं कि करीब 5 कॉलोनियों के लोग मेरे पीछे किस तरीके से चल कर आ रहे हैं, जो चल के आ पा रहे हैं चल के आ रहे हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी फंसे हुए हैं, जिनके लिए बोट्स लेकर जाई जा रही हैं। कई लोग जो है बच्चों के लिए, उनके घर के जो बाकी लोग सदस्य क्योंकि घर ऊपर से नीचे नहीं उतर पा रहे हैं, उन लोगों के लिए खाना लेने के लिए वहां से करीब 5 किलोमीटर तक 5 कॉलोनियां हैं। पीएनटी कॉलोनी हो गया, बॉम्बे कॉलोनी जो सबसे आखिरी का बता रहे। अरे ये महिला गिर गई। ये आप देख सकते हैं कि कैसे क्योंकि नीचे इस तरह के हालात है कि लोग जो है यहाँ पर आ तो रहे हैं क्योंकि मजबूरी है, लेकिन कैसे आए ये समझ नहीं आ रहा है। और वही लोग जो है सबके सब परेशान है। जाहिर तौर पर ये कह रहे हैं कि बॉम्बे नगर जो सबसे कॉलोनी करीब 5 किलोमीटर दूर है, वहां से चलकर आ रहे हैं खाना लेकर आने के लिए। కనీసం వాటర్ గానీ ఏమీ లేదు। 3 రోజులు ఇంత లోతండి వచ్చిన వాళ్ళకి विजयवाड़ा में इस समय चारों तरफ जल प्रलय की तस्वीरें ही नजर आ रही है। पूरा विजयवाड़ा शहर टापू में तब्दील हो गया है। विजयवाड़ा की गलियों में गले तक पानी है और लोगों की जान आफत में है। अजीत सिंह नगर का हाल आप देख सकते हैं कि हम बोट पे भी चढ़े हैं और बोट की हालत ऐसी है कि खस्ता है, हिल रही है। बहुत से लोग चढ़ रहे हैं इस बोट पर और चाहे वो गली हो चाहे ये गली हो, गली और कॉलोनियों के नाम अलग हैं, लेकिन सबके सब कॉलोनियां ऐसे पानी में डूबी हुई है। एक्टिवा चाहे गाड़ी हो या फिर लोगों के, आप सोच सकते हैं कि कमर से ऊपर तक का पानी जो है यहाँ पर लोग पानी में लोग हैं यहाँ पर। और किस तरीके से जो है लोग बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ जो है यहाँ पर सुरक्षित जगहों पर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। करीब 5 से 6 कॉलोनियाँ ऐसी हैं और यहाँ पर आप छोटे बच्चों को भी देख सकते हैं। यहाँ पर बड़े बुजुर्ग हैं जो अलग अलग बोटों से उस तरफ से आ रहे हैं यहाँ पर सुरक्षित जगह पर पहुँचने के लिए। और ये जो लोग जिस बोट में मैं इस वक्त हूँ, ये वो बोट है जहाँ पर लोग करीब 5 किलोमीटर सुबह तड़के चल के आए हैं यहाँ तक, ताकि अपनों के लिए जो फंसे हुए हैं घरों में, उनके लिए कुछ खाने पीने का सामान, कुछ जरूरी सामान जो है वो लेकर जा सके। आप हालात इतने बुरे हो गए हैं कि लोगों के घर से लेकर दुकानों तक के अंदर पानी भर गया है। सड़क पर खड़ी गाड़ियां जलमग्न हो चुकी हैं। विजयवाड़ा में लाखों लोग अब भी बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं। पिछले 72 घंटे से ज्यादा समय से लोग अपने घरों में कैद हैं। कुछ लोग किसी तरह हिम्मत जुटाकर नाव से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। विजयवाड़ा में बारिश ने तबाही मचा रखी है और ये तबाही के मंजर आप देख सकते हैं कि कॉलोनियों में किस तरीके से पानी भरा हुआ। ये शहर है अमरावती, जो राजधानी है, यहाँ से बिल्कुल चंद किलोमीटर दूर है। और अमरावती ही नहीं बल्कि विजयवाड़ा और ये सभी जो इलाके हैं, चाहे गुंटूर हो, आसपास के जितने ज़िले और इलाके हैं, सब ऐसे ही दिख रहा है। और एक तरीके से कह सकते हैं कि पानी में डूबा हुआ ये शहर
अभी इस वक्त दिख रहा है। और जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर नाव चल रहे हैं, ये वो सड़क है जहाँ पर जो है गाड़ियाँ चलती है रोज़मर्रा, लेकिन अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खाने के पैकेट्स पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कई कॉलोनियों तक ये बोट तक नहीं जा रहे हैं, जिससे लोगों को खासी परेशानी हो रही है। लोग ये कह रहे हैं रहे तो हम पानी में रहे हैं, लेकिन एक घूंट पानी जो है पीने को नहीं मिल रहा है। एक महिला ने हमें बताया कि वो गर्भवती है, लेकिन कल पूरा एक दिन उनको खाने को ही नहीं मिला और मजबूरी में वो इस तरीके से पानी में चलने पर मजबूर दिख रही है। जो पुरुष है, क्योंकि महिलाओं को बोट में तो बैठाया जा रहा है, लेकिन जो पुरुष है वो इस तरीके से घरों से निकलकर अपने लोगों को, नन्हे बच्चों को छोड़कर जो है इस तरीके से सुबह तड़के उतरे हैं, ताकि जो बाई तरफ जो है वहाँ पर खाना रखा हुआ है, लेकिन वो उन कॉलोनियों तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो उनको खाना देने की जो कोशिश जो है वो की जा रही है। विजयवाड़ा में अभी तक सिर्फ 15 से 20% लोग ही सुरक्षित जगहों पर पहुंच पाए हैं। 80% लोग अभी भी फंसे हुए हैं और इनके सामने सबसे बड़ा संकट खाना और पीने के पानी का है। प्रशासन की तरफ से राहत और बचाव सामग्री पहुंचाने की कोशिशें जारी है। सेना का विशेष विमान भी राहत सामग्री लेकर विजयवाड़ा पहुंच गया है। जहां ट्रक की पहुंच है, वहां ट्रक के जरिए खाना पानी भेजा जा रहा है। जहां पानी भरा है, वहां नाव से सप्लाई भेजी जा रही है। हेलीकॉप्टर से भी खाने के पैकेट गिराए जा रहे हैं। यहाँ पर खाने के पैकेट जो बाहर तक नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और ड्रोन्स के जरिए खाना वहाँ पर जो छत पर खड़े लोग हैं हाहाकार मचा रहे हैं, वहाँ तक खाना पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। कैसे उपयोग किया जा रहा है, कितने पैकेट या कितना वजन यहाँ से भेजा जा रहा है? यह पैकेट में 10 किलो से पैकेज पे लोड कर दिया सर मैडम। ये 1 किलोमीटर से डिस्टेंस में ड्रोन से यूज़ करने का ये बहुत से इमरजेंसी का ये टैबलेट है, ये मेडिसिन है, इसको 2 सप्लाई कर दिया मैडम। अच्छा, ये कब से शुरू किया है और कितना, क्योंकि बैटरी और चार्जिंग की भी समस्या आती है, तो कितने ड्रोन्स यहाँ पर इस वक्त लगाए हैं और किस तरीके से काम हो रहा है, कितने पैकेज या फिर कितने लोगों तक आप पहुँचा पा रहे हैं? 2 टाइम्स ऑपरेट करने के लिए वो बैटरी हो जाता है। अब नंबर ऑफ बैटरी से अवेलेबल हियर मैडम। जो है, जो खास कर जो छतों पर है, बच्चे दिखे हमें, कई बच्चे हैं, उनको खाना पहुँचाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और वहाँ से ऊपर जो है वो हमें देखे कि लाल कपड़े लेकर दिखा रहे हैं कि उनका खाना नहीं पहुँचा है, तो वहाँ पर पहुँचाने की कोशिश ज़रूर की जा रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है इस वक्त ये भी आ रही है कि ये ड्रोन जो है करीब 1 किलोमीटर तक ही जा पा रहे हैं। तो यहाँ के ये जो आप देख सकते हैं कि यहाँ तक के जो कॉलोनीज या फिर ये जो घर दिख रहे हैं आपको, अपार्टमेंट्स, इनके छत पर लोग खड़े हैं, उन तक खाना पहुँचाया जा रहा है, लेकिन जो पीछे है उन तक खाना नहीं पहुँच रहा है। दिक्कत वही हो रही है। ड्रोन भी 1 किलोमीटर के दायरे में ही काम कर पा रहा है और इसके आगे तक की सप्लाई के लिए दिक्कतें आ रही हैं। शहर में कुछ ऐसे फ्लाईओवर्स हैं जो पानी में नहीं डूबे हैं। ऐसी जगहों पर ट्रक खाने का सामान लेकर पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ भी लंबी कतारें हैं। एक एक पैकेट खाने के लिए आपाधापी मची। जो पेशेंट हैं, उनके सामने और भी दिक्कतें हैं। कुछ मरीजों को स्ट्रेचर पर एम्बुलेंस तक पहुंचाया जा रहा है, जबकि एम्बुलेंस और ड्रोन के जरिए दवाइयां भी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लोगों को यहाँ पर दवाइयाँ मुहैया करवाने की भी कोशिश की जा रही है। एम्बुलेंस सर्विस यहाँ पर लगी हुई है। कई लोग जो है दवाइयाँ लेकर जा रहे हैं और कई लोग जिस तरीके से, जिस हालत में पेशेंट्स आ रहे हैं, उससे भी ज़्यादा लोगों को परेशानी है, इसीलिए यहाँ तक पहुँच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इमरजेंसी के लिए कुछ सुविधाएं देने की कोशिश जो है उनकी तरफ से की जा रही है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पर जिस तरीके से जो है यहाँ पर सर्विस करने के लिए आए हैं और यहाँ पर अपना काम करते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि एक महिला ने कुछ देर पहले यहाँ पर डिलीवरी की है और गर्भवती महिलाएं जाहिर तौर पर उनको यहाँ तक लेकर आना ही बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। कई डायबिटिक के मरीज हैं और उनके लिए भी खाना पहुँचाना या फिर दवाइयाँ पहुँचाना बहुत ज़्यादा इस वक्त में चुनौतीपूर्ण हो रहा है। आंध्र में सिर्फ विजयवाड़ा ही नहीं बल्कि 1 दर्जन जिले बाढ़ की चपेट में है। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि उन्होंने अपने 50 साल के पॉलिटिकल कैरियर ये सबसे बड़ी त्रासदी देखी है। आंध्र प्रदेश में इस समय बाढ़ से 4.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। अब तक 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एसडीआरएफ की 20 टीमें तैनात है, जबकि एनडीआरएफ की 19 टीमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। आंध्र प्रदेश की तरह तेलंगाना में भी बाढ़ बारिश का कहर जारी है।
तेलंगाना के खम्मम जिले में नदियां उफान पर हैं। चारों तरफ सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोग पलायन कर रहे हैं। कई जगह सड़कें बाढ़ में बह गई हैं। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। तेलंगाना में बाढ़ और बारिश की वजह से कई जगह रेलवे ट्रैक भी बह गए। ताड़ला पुसापल्ली और महबूबाबाद के बीच रेलवे ट्रैक की मरम्मत का काम अब भी जारी है। बारिश बाढ़ से तेलंगाना में करीब 16 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ बारिश की वजह से तेलंगाना को कुल 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। 110 रिलीफ कैंप बनाए गए हैं। इनमें 4,000 से ज्यादा लोग शरण लिए हुए हैं। लगातार बारिश के कारण खम्मम के प्रकाश नगर में मुन्नूरू नदी का जल स्तर बढ़ गया है। गुजरात में भी नदियां उफान पर हैं। कई जिलों में अब भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। वडोदरा में विश्वामित्र नदी उफान पर है। इस ड्रोन फुटेज से आप विश्वामित्र नदी के आसपास के इलाके देख सकते हैं। चारों तरफ जल प्रलय की तस्वीरें दिख रही हैं। नदी के आसपास का इलाका बाढ़ में डूबा हुआ है। तस्वीरें भरूच की है, जहां नदियां उफान पर हैं, तो शहर के भीतर बाढ़ जैसे हालात हैं। लोगों के घरों में पानी भर गया है। सड़कें जलमग्न हो गई हैं। नवसारी में अंबिका नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अंबिका नदी में जल स्तर बढ़ने से आसपास के इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए। अगले 3 दिनों में गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पूर्णा और अंबिका सहित 10 नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। 132 जलाशय ओवरफ्लो होने की कगार पर है। बाढ़ को लेकर पूरे राज्य में हाई अलर्ट है। पिछले कुछ दिनों में वडोदरा में बाढ़ प्रभावित इलाकों से 20,000 से ज्यादा लोगों को निकाला गया है। गुजरात में 2,894 किलोमीटर सड़कों में से लगभग 139 किलोमीटर सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई है।